हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एल्डिहाइड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्डिहाइड की एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती है उसके बारे में बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, इस बारे में बात की थी। तो आज हम आपको इस लेक्चर में उसकी कुछ अदर रिएक्शन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट हेडिंग लिखा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन का मीन्स होता है कि उसका हमने रिडक्शन कराने के बाद वो एल्केन में कन्वर्ट होगा या अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिडक्शन है वो रिडक्शन है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किचनर रिडक्शन। दोनों रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे वुल्फ-किचनर रिडक्शन होता है और कैसे क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन का मीन्स होता है कि हमने उसको, जो कीटोन है या एल्डिहाइड है, हमने क्या करना है कि डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। मैं ले रहा हूँ, पहले एल्डिहाइड है, हमने सपोज किया एल्डिहाइड है, हमने इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना है Zn और Hg। Zn Hg इसको बोलते हैं हम अम्लगम, और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करना है। ठीक है, तो क्या लिखना है कि रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अम्लगम एंड HCl ये लिख देते हैं। इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। अब जैसे ही रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने में क्या बनेगा, ये जो हमारा O है ये हटेगा यहाँ से, और रिडक्शन होने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर H लग जाएगा और प्लस में क्या निकलता है H2। तो ये जो हमारा बना, इसको बोलते हैं एल्केन। वो चाहे एल्डिहाइड से रिडक्शन कराना हो, वो चाहे कीटोन से रिडक्शन कराना हो, तो तब क्या बनेगा दोनों में, उसमें बनता है हमारा एल्केन। तो इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब मैं कीटोन के साथ यही बात कर रहा हूँ, कीटोन हो, कीटोन का हमने R लिया और R लिया। जब हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं जिंक अम्लगम और HCl, ये ध्यान रखना है, अगर जिंक अम्लगम और HCl है तभी क्लेमेंसन रिडक्शन है। अगर कोई और आ गया तब उसको क्या बोलते हैं, कुछ और नाम देंगे, जैसे वुल्फ-किचनर रिडक्शन हम पढ़ेंगे। तो क्या करना है, ये O हटेगा और इसकी जगह पर क्या रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन, यहाँ R और प्लस में क्या निकलता है H2O। तो ये भी क्या बना हमारा, एल्केन। दिस इज एल्केन। तो क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है किसमें, क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इसका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा वुल्फ-किचनर रिडक्शन। अब वुल्फ-किचनर रिडक्शन में क्या होता है जी, देखिए वुल्फ-किचनर रिडक्शन में क्या होगा, हमने कोई एल्डिहाइड लिया हो, कोई भी कंपाउंड लिया, कार्बोनिल कंपाउंड, उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में करा दूं हाइड्रोजन के साथ, NH2 के साथ में। उसकी रिएक्शन हमने NH2 के साथ कराई, तो क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये रहा, और प्लस क्या होगा, C डबल बॉन्ड N और बन जाएगा NH2, और दोनों साइड में बन जाएगा ये। तो ये हमारा बनता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को फिर हम फर्दर क्या करते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन बना, डबल बॉन्ड N और NH2। फिर हाइड्रोजन को हम फर्दर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसको हीट कराते हैं। जैसे ही इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसको हीट कराएंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ से बाहर निकलता है, यानी कि इसमें से N2 बाहर निकलता है और हाइड्रोजन आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, इसमें CH2 और ये, दिस इज एल्केन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुल्फ-किचनर रिडक्शन। वुल्फ-किचनर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लेमेंसन रिडक्शन में रिडक्शन एल्डिहाइड का होता है एल्केन में, और इसमें भी एल्डिहाइड का होता है एल्केन में। बस डिफरेंस इतना है, इसमें डायरेक्टली जिंक अम्लगम और HCl ऐड किया जाता है, और इस वाले में पहले हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी होती है, फिर जो कंपाउंड बनेगा उसको KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हमने हीट दे करके गर्म कराना है। तो गर्म कराने के बाद हमारा क्या कंपाउंड बन के आया, एल्केन। तो ये दो रिएक्शन थी, और दोनों रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको रट के याद करके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है
100% की कोई पूरी गारंटी होती है इसमें आने की, ज़्यादातर पेपर में पूछा गया है। बस इतना होता है कि कभी कभी वो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए पूछता है और कभी कभी वो रिएक्शन को कंप्लीट ना करा करके उसका कन्वर्जन में दे देता है, व्हाट हैपन व्हेन लिख करके दे देता है, तो उसको हमने करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद रिडक्शन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। अब हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? एल्डिहाइड का। अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो क्या बनता है, हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड होता है RCHO, RCHO का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन का मीन्स होगा कि इसको हमने एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड और दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना और ये था। तो जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मोस्टली हमारा क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें आप ऑक्सीडेशन के लिए K2Cr2O7 + H2SO4 ले सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें होता है कि एल्डिहाइड्स कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमने नीचे दिया कि एक ऑक्सीजन उसमें क्या होती है, ऐड हो जाती है, और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद इसने दिया हुआ है कि टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है। अब टोलन रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट दिया इसने कि टोलन रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करने हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट का मीन्स होता है कि हमने सिल्वर Ag का कोई भी ऐसा कंपाउंड लिया है जो सिल्वर का नाइट्रेट होता है, उस सिल्वर नाइट्रेट को हम टोलन रिएजेंट के जैसा उसको यूज़ करते हैं। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया दोनों को मिक्स करके कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम क्या लेते हैं, टोलन रिएजेंट लेते हैं। तो टोलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं टोलन रिएजेंट के साथ RCHO। देखिए यूज करके ऐसे भी बना सकते हैं आप, Ag2O भी लिख सकते हैं, Ag2O से भी हो जाएगी। लेकिन NCERT इसको क्या कहती है कि आप Ag2O नहीं ले करके आपने क्या लेना है, इसमें ये कह रहा है कि आप लेंगे इसमें AgNO3 का होल ट्वाइस और OH। ये कह रहा है कि आप इसमें क्या लेंगे, AgNH3 का होल ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज। ये वाला कंपाउंड आपने इसमें यूज करना है और ये वाला कंपाउंड आप यूज़ करेंगे और उसके बाद इसमें कुछ आगे वाटर लेना होगा प्लस OH कोई बेस लेना होगा, और ये जो हमारा ये वाला कंपाउंड है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, COO- में, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो ये क्या बन के निकलेगा, NH3 है तो अमोनिया निकलेगा, ठीक है जी। Ag अलग हो जाएगा और प्लस में क्या निकलना होगा, H2O। यानी कि इस तरह से एक कंपाउंड बन करके आएगा कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अमोनिया H2O और Ag भी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी बेसिकली ऐसा दिया जाता है कि आप RCHO की रिएक्शन डायरेक्ट Ag2O से भी करा सकते हैं। तो इस A को इसके पास लेके जाते हैं तो ये भी बन जाता है RCOOH + Ag 2Ag, ये भी बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। ये एक केमिकली टेस्ट होता है और उस टेस्ट में हम क्या देते हैं कि सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करने के लिए हमने क्या करना होगा कि एक एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड लेने के बाद उसमें H2SO4 डालना होता है, H2SO4 डालने के बाद उसमें हमने टोलेंस रिएजेंट डालना होता है, टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद फिर उसमें क्या होता है, एक सिल्वर मिरर बन करके आती है। तो ये एक एल्डिहाइड का टेस्ट भी होता है, तो इसमें एल्डिहाइड का टेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, देखिए नेक्स्ट रिडक्शन होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या करना होगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या करते हैं
फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में कोई एल्डिहाइड लिया RCHO और उसमें हमें क्या लेना होता है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर कैसा लिया जाएगा, 2+ वाला कॉपर लिया जाएगा। अब 2+ वाला कॉपर ले रहे हैं और उसके बाद क्या लेना है, ऑक्साइड लेना है, यानी कि कोई भी बेस लेंगे OH नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा RCOO-, यानी कि ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बना, एल्डिहाइड से। तो जैसे ही एल्डिहाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन करने के बाद आगे जो हमारा कंपाउंड बन के आया वो होता है कॉपर का 1+ वाला और उसके बाद H2O वाला, यानी कि ये बनेगा Cu1+ वाला और प्लस में निकलता है H2O। ठीक है जी। अब क्या करना होता है, इसको भी हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मली CHO+, हमने CuO लेने होते हैं 2, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, जब भी हम एल्डिहाइड का टेस्ट कराते हैं तो उसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को मिक्स करना होता है इक्वल अमाउंट में। तो हमने एल्डिहाइड लिया, फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया, फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया। अब दोनों लेने के बाद हमने उसके रिएक्ट कराने के बाद उसको देखना होता है कि उसका कैसा कलर आ रहा है, तो ये भी कैसा एक टेस्ट है। तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, एक O इसके पास चला जाएगा, तो एक O चला गया तो क्या बना COOH, और COOH को मैं क्या बोल दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देता हूँ, और प्लस में क्या निकलेगा Cu2O। तो देखिए इस CuO में जब कॉपर के चार्ज की देखा जाए तो 2+ होगा, और इस वाले में जब कॉपर के चार्ज को देखा जाए तो 1+ होगा, यानी कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये कॉपर ऑक्साइड है। तो ये हमारी रिएक्शन किसकी हो गई, उसकी अदर उसमें रिडक्शन हो गया और ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी इसमें, अब होती है, इसके बाद रिएक्शन दी हुई है हमारी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हमने रिएक्शन करनी है। अब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हम कैसे रिएक्शन करेंगे, दो रिएक्शन है इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। ये दोनों की दोनों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा और एल्डोल में क्या होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल ड्यू टू अल्फा, तो फर्स्ट रिएक्शन होती है इसमें ए, इसको बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो दो एल्डिहाइड कंपाउंड आपस में कंडेंस होते हैं और आपस में कंडेंस होकर के एक ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो, एल्डिहाइड भी हो और कीटोन, वो एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी हो। जब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एल्डोल कंपाउंड। देखिए रिएक्शन से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला हमारे पास पहले समझ लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन का कहाँ से पता चलता है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड के जस्ट बराबर वाला उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन का केस समझ में आ गया। अब हम अल्फा हाइड्रोजन वाला पोर्शन यहाँ लेते हैं, CH3CHO ये लिया, प्लस एक मोलिक्यूल और ले लेता हूँ मैं, इसको ऐसे करके लिख लूँ, CH डबल बॉन्ड O, इसको हमने लिखा CH2C डबल बॉन्ड O और H, CHO हो गया। और ये रिएक्शन किसी भी बेस की प्रेजेंस में होती है, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, कोई भी एक बेस लेंगे, उस बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की पोर्शन देखो, आगे क्या होता है, ये जो हमारा H है ये इस O के पास चला जाता है और ये एक बॉन्ड इसके सामने आ जाता है, यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसा बन के आया CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हटा और डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा दिया OH, एक H इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये एक बॉन्ड अगले वाले के पास चला गया और यह बन गया CHO। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने बोल दिया एल्डोल। एल्डोल इसको क्यों बोला, देखो अगर मैं इसे एल्डोल को ऐसे लिखूं, एल्ड अलग करता हूं, ओल अलग करता हूं, तो एल्ड को लिख देंगे एल्डिहाइड और ओल को लिख देंगे हम अल्कोहल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और एक अल्कोहल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल्डोल। तो ये हमारा एल्डोल हो गया। अब इस एल्डोल के बाद हमने क्या करना है, देखो एल्डोल कैसे होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है
एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। एल्डोल उसी को बोलते हैं जिसमें एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर CHO वो अल्फा बीटा पोजीशन पर, जिसमें एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर OH हो और अल्फा पोजीशन पर CHO हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बात करनी है? एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड के बीटा के पोजीशन पर क्या होना चाहिए? अल्कोहल, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एल्डोल। अब एल्डोल में आगे हीट करते हैं अगर इस एल्डोल को, तो ये एल्डोल हीट करने के बाद OH, सिंगल बॉन्ड CH, इसका मैं एक H यहाँ रख लेता हूँ, फिर सिंगल बॉन्ड CHO। अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करता हूँ तो हीट करने के बाद ये यहाँ से अलग होगा और बनेगा क्या? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस में निकल करके आ गया H2O। तो ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है। अब मैं सेकंड इसी में कर रहा हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है जी? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मीन्स होता है कि एक एल्डिहाइड और एक एथेनल और एक प्रोपेनल, एथेनल और प्रोपेनल आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अभी चेक करते हैं। देखो, हमने लिखा CH3 CHO, या इसको मैं ऐसे लिख लूँ डबल बॉन्ड OH प्लस, ये दिस इज एथेनल। अगर दोनों एक जैसे हैं तब एल्डोल है, अगर दोनों अलग एल्डिहाइड चेंज हैं तो क्रॉस एल्डोल होगा। तो अब हम क्या करें? इसको CH, एक CH3 इसका नीचे लिया और एक CHO ऐसे बना दिया, ये क्या बनेगा? ये होता है प्रोपेनल। अब हम इसको क्या करते हैं आगे? इसको ऐसे ही कंडेंस करते हैं। ये कंडेंस हो गया और कंडेंस होने के बाद क्या बना? CH3 CHOH, सिंगल बॉन्ड CH, उसके नीचे CH3 और फिर CHO बन गया से। अब देखो, ये वाला अल्फा पोजीशन पर, ये रहा बीटा पोजीशन पर OH है, तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे पता चल गया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? एल्डोल बोल सकता हूँ। लेकिन कभी कभी इसका नेम भी पूछा जा सकता है कि इसका नेम क्या होता है, तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो क्या लिखेगा? 2 पर क्या है? 2 मेथाइल है, 2 मेथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये भी इसका नाम होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि आप एल्डिहाइड से 3 मिथाइल 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट बचा अदर रिएक्शन। उस अदर रिएक्शन में हम लिख रहे हैं, उसे बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। वो भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन का क्या पोर्शन होता है? इसमें क्या होता है कैनिजारो में कि एल्डिहाइड्स डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होगा वो इस रिएक्शन को देंगे। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, ये ध्यान रखना है, जिस वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड में, उसे वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जिसमें प्रेजेंस नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। इस बात को हमने अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब हम कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि 2 इक्वल एल्डिहाइड हमने लिया HCHO प्लस HCHO, उसके बाद हमने रिएक्ट करा दी एक HCHO प्लस HCHO, 2 एल्डिहाइड लिए, उसके साथ रिएक्शन कराई NaOH की, डाइल्यूट NaOH होता है। NaOH को रिएक्ट कराने के बाद इसमें क्या पोर्शन होता है कि एक CHO CH2OH में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये CHO CH2OH में कन्वर्ट होता है, और ये CHO HCOO Na में कन्वर्ट होता है, यानी कि इसमें एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और अदर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा? देखो, ये CH2OH आया, एक H में इसमें ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा? CH3OH और प्लस इसका H पहले लगा देते हैं तो HCOONA। ये क्या बना हमारा? मैथेनॉल, यानी कि एक अल्कोहल बनेगा मैथेनॉल और एक बनेगा फॉर्मेट, इसको बोलेंगे हम सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो एक एल्डिहाइड के साथ में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं उसका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, तो उस हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं जी?
कैनिजारो रिएक्शन। अब मैं अदर कर रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड भी देता है C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस क्या लिया NaOH। ये क्या था, इसको हम बोलते थे बेंजल्डिहाइड। अब हमने क्या करना है कि बेंजल्डिहाइड से हमने क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एक पार्ट का हमने अभी बताया कि इस पार्ट को काय में कन्वर्ट करता है CH2OH में, इस पार्ट को काय में कन्वर्ट करता है COONA में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही इसने COONA में कन्वर्ट कर दिया तो इसके पीछे C6H5 लगा देंगे, इसके पीछे C6H5CH2OH लगा देंगे, तो बना क्या C6H5CH2OH और प्लस बना C6H5COONA। और ये जो बना इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। ये बना बेंजाइल अल्कोहल और ये बना हमारा सोडियम बेंजोएट। तो कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन इसी टॉपिक से कैनिजारो रिएक्शन और एल्डिहाइड से हमारा MCQ भी आता है, और वो MCQ किस बेसिस पे दिया जाता है, वो पूछा जाता है कि जी आप किस तरह से एल्डिहाइड ये देंगे कि इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नॉट गिवन एल्डोल कंडेंसेशन, ये इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा और इनमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। या ऐसे कहेंगे कि इनमें से एक कंपाउंड ऐसा है जो कैनिजारो रिएक्शन देता है, या इनमें से एक कंपाउंड ऐसा है जो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है और इसे अच्छे से रिवाइज करना है। तो जो हमने टॉपिक के बीच की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई वो सारी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी थी, आप उसका रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ NCERT की एक्सरसाइज कराऊंगा, कुछ पेपर जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।